बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर के जसौली में मशरूम उत्पादन की सबसे बड़ी इकाई शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि मशरूम उत्पादन की यह इकाई राज्य की सबसे बड़ी इकाई है, जिसमें अगस्त माह से उत्पादन शुरू हो जाएगा। उत्पादन शुरू होने के साथ ही इस इकाई में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उद्यान विभाग का अनुमान है कि मशरूम उत्पादन की इस इकाई से प्रतिदिन करीब 2 टन तक मशरूम उत्पादन होगा। वहीं मशरूम उत्पादन के बाद फार्म में बचे अवशेष से जैविक खाद तैयार किया जाएगा, जिससे जैविक खाद की मांग भी पूरी होगी। यह राज्य की एक ऐसी इकलौती फार्म है जहां इतनी भारी मात्रा में मशरूम उत्पादन होगा। विजिट में आया तो यहाँ बहुत अच्छा लगा और यहाँ का जो ये प्रोजेक्ट है वो अपने देश में चौथा स्थान है इसका। 3 आपका उधर है जो पंजाब में है, लेकिन ये चौथा है जो बिहार में एक मतलब नया जो है ना मशरूम उत्पादन के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। और यहाँ से आप अपना ये मार्केटिंग नेपाल है या अदर ये स्टेट में आप यहाँ से होगा, यहाँ से मतलब इसका काम करने का क्या तरीका है यहाँ पर? हाईटेक है काम का तरीका? हाईटेक है अपना यहाँ सब मशीन से जो है ना, ये पंजाब से मशीन द्वारा यहाँ सारा काम होता है और वही सब पंजाब से खरीद कर लाए हैं। एक मशीन का दाम 25-25 लाख रुपया है। और यहाँ पर ये है, एक ये भी है, जैसे ये मशरूम पैदा होगा तो कम से कम 2 टन एक दिन में निकलने का इसका जो है ना अनुमानित मतलब वो है। और यहाँ जैसे ये मशरूम तैयार हुआ ये तो ये प्रोडक्शन तो इसको सप्लाई करेंगे अलग है, इससे जैविक खाद भी मिलेगा जो किसान को अपने फसल के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इसका ये जो जूस होता है उसको टॉनिक के रूप में भी आप ये स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फसल में फल फूल जो भी होगा वो अधिक मात्रा में आपको आएगा, उससे भी किसान को बहुत फायदा होगा। मालूम हो कि यह फार्म भारत का चौथा और बिहार का पहला सबसे बड़ा इकाई है। यहाँ उत्पादन से पूर्व ही मुजफ्फरपुर के साथ ही साथ पटना, बेतिया, मोतिहारी के साथ साथ सिलीगुड़ी और नेपाल तक के व्यापारी अभी से फार्म से संपर्क कर मशरूम का ऑर्डर दे रहे हैं। इस फार्म में 6 चेंबर बनाए गए हैं। प्रत्येक चेंबर में करीब 12 टन मशरूम का उत्पादन होगा। फार्म के संचालक शशिभूषण मालूम हो कि उत्पादन से पूर्व ही मुजफ्फरपुर के साथ ही साथ पटना, बेतिया, मोतिहारी के साथ साथ सिलीगुड़ी और नेपाल तक के व्यापारी अभी से फार्म से संपर्क कर मशरूम का ऑर्डर दे रहे हैं। इस फार्म में 6 चेंबर बनाए गए हैं। प्रत्येक चेंबर में करीब 12 टन मशरूम का उत्पादन होगा। हम लोग रोहतास से आए हैं। सर से पहले वार्तालाप हो रही थी फ़ोन पर, अब हम लोग फिजिकली इस फार्म को विज़िट किए हैं। काफ़ी अच्छा लगा है। बहुत अच्छे एंड टू एंड सॉल्यूशन सर ने सोच के बनाया है, जहां सेल्फ डिपेंडेंट होने की पूरी भरपूर कोशिश है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा और इकोनॉमिकली भी वायबल रहेगा। और चूँकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, पैस्चराइजेशन मॉडल में गए हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ मशरूम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिकता इसकी मेंटेन रहेगी। यही उम्मीद करते हैं कि सर के साथ हम लोग भी आए हैं जुड़ने के लिए, जुड़ के अच्छा काम करें। फार्म के संचालक शशिभूषण तिवारी ने बताया कि यह फार्म 2 एकड़ में बनाया गया है, जिसे खड़ा करने में करीब 12 करोड़ रुपए का खर्च आया है। शशिभूषण ने फार्म खड़ा करने की अपनी कहानियां बयां करते हुए बताया कि 1996 में स्नातक की डिग्री हासिल कर ये दिल्ली चले गए थे, जहां वे आजादपुर मंडी में काम कर रहे थे। आजादपुर मंडी में ही उनकी मुलाकात हरियाणा और पंजाब के किसानों से हुई। आजादपुर मंडी में हरियाणा और पंजाब से ही मशरूम की आवक होती है। उन्हीं किसानों से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली स्थित कृषि विभाग के पूसा इंस्टीट्यूट में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने गांव लौट आए, जहां 2 एकड़ में मशरूम का फार्म निर्माण शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह फार्म तैयार है और अगस्त के पहले सप्ताह से मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। वारी ने बताया कि यह फार्म 2 एकड़ में बनाया गया है, जिसे खड़ा करने में करीब 12 करोड़ रुपए का खर्च आया है।
शशि भूषण ने फॉर्म खड़ा करने की अपनी कहानी बयां करते हुए बताया कि 1996 में स्नातक की डिग्री हासिल कर दिल्ली चले गए। वहां वो आजादपुर मंडी में काम कर रहे थे। आजादपुर मंडी में ही उनकी मुलाकात हरियाणा और पंजाब के किसानों से हुई। आजादपुर मंडी में हरियाणा और पंजाब से ही मशरूम की आवक होती है। उन्हीं किसानों से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली स्थित कृषि विभाग के पूसा इंस्टीट्यूट में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने गांव लौट आए, जहां 2 एकड़ में मशरूम का फार्म निर्माण शुरू किया। उन्होंने बताया कि अब यह फार्म तैयार है और अगस्त माह के पहले सप्ताह से मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। ये दिल्ली के अंदर में जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ मैं इस चीज़ को देखा और देखने के क्रम में कुछ सीखने का उत्सुकता हुआ। फिर वहीं से देख करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड इन सब जगहों पर मैं जा करके इसकी ट्रेनिंग एक एक किसानों से मिलना। फिर ऐसा लगा कि इसको मैं जब इतनी इसके अंदर में पोटेंशियल है और मैं अपने बिहार में भी इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे उतार सकता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने 2017 में यहाँ पर वापस आया दिल्ली से और 2019 से मैं इसमें लग गया। कुछ शुरुआती मुझे परेशानियाँ हुई, लेकिन सब समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ। इस प्लांट का मेरा नंदा मशरूम फार्म जसौली, मैं शशि भूषण तिवारी, इसमें हमारा 50 टन कंपोस्ट का मेरा कैपेसिटी है, 5000 बैग का, जिसमें हमें 10 टन मशरूम एक चेम्बर से मुझे प्राप्त होना है। इसके बाद मेरे पास 6 चेम्बर हैं और एक कोल्ड स्टोरेज है। फ़िलहाल अभी इसमें मेरे पास 70 महिलाएं काम कर रही हैं और मैन पावर भी है, आदमी भी लोग भी हैं इसमें। ओवरऑल 100 आदमी अभी इसमें प्रतिदिन काम कर रहे हैं और आगे जैसे प्लांट अपने फुल पोटेंशियल पे जब चला जाएगा तो इसमें 150 से 200 लोगों को रोज़गार मिलेगा। बाकी इसके जो वेस्टेज, हमारा जो कंपोस्ट बनाते वक्त जो वेस्टेज पानी निकल रहा है, मशरूम प्राप्त करने के बाद जो वेस्टेज खाद मिल रहा है, वो जैविक खाद के रूप में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो अभी बरसात के सीज़न में हमें बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है कि जब कंपोस्ट बनाते वक्त बहुत सारा बारिश हुआ और वो कंपोस्ट यार्ड मेरा ओवरफ्लो होकर के दूसरे के खेत में गया, तो उससे हमारे अगल बगल का जो भी खेती है उसमें 4 चांद लगा, निखार आ गया, उसकी फसल इतने लहलहा रहे हैं। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बाकी इस जो मेरा वेस्टेज जो पानी जो है, जो खाद बनाते वक्त जो काम आता है, उसमें हाइड्रोपोनिक सिस्टम, ड्रिपिंग सिस्टम के लिए फल सब्जी किसी भी प्रकार का हॉर्टिकल्चर से लेकर के एग्रीकल्चर तक ये ज़मीन के लिए काफ़ी सोना है। सरकार के द्वारा कितना मदद? नहीं, अभी सरकार के द्वारा अभी किसी प्रकार का मुझे कोई मदद नहीं मिला है, लेकिन सरकार प्रयत्नशील है। देखते हैं अभी आगे सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। बस सरकार से एक चीज़ मुझे बिजली को लेकर के बहुत अच्छा सहयोग मिला, जो इस प्लांट को चलाने के लिए सबसे कीमती और सही साधन है, क्योंकि बिना बिजली का तो हम चला नहीं सकते। तो स्टार्टिंग में हमें सरकार की तरफ से इसका बहुत अच्छा सहयोग मिला, जो हमारे बिहार के कृषि सचिव माननीय एन सरवन साहब के रिकमेंड पे ये मुझे यहाँ पर मिला और बिजली आज हमारे को ठीक ठाक मिल रही है और उससे मेरा ये प्लांट चल रहा है। एक सेकंड। इसका बिहार के अंदर में मुझे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर साहब माननीय दयाराम सर जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ये हमारे इंजीनियर साहब हैं जो इस प्लांट को अपने स्तर से और इसको निखारने में इन्होंने दिन रात एक किया। माननीय मिस्टर रविंदर सर जी, जो इनका अथक प्रयास रहा, दिन दूनी रात चौगुनी इन्होंने अपना मेहनत किया और अब प्लांट को आज इस मुकाम तक लेकर के इन्होंने आए। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे पूसा कृषि जो विश्वविद्यालय है उसमें डॉक्टर दयाराम सर, VC साहब, RC श्रीवास्तव साहब, तो ऐसे सोलन से लेकर के वहाँ डॉक्टर श्वेत कमल, PP शर्मा साहब, बहुत सारे लोगों का इसमें मार्गदर्शन रहा, जिनके सहयोग से मैंने ये काम यहाँ पर